नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और अब ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नर्मदा, ताप्ती और शिप्रा के बाद अब चंबल नदी भी उफान पर है। चंबल किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। डैम लबालब भर चुके हैं और कई डैम के गेट खोलने पड़े हैं और इससे निचले इलाकों को अलर्ट भी किया गया है। खासतौर से श्योपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, डिंडोरी में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैतूल, खंडवा, खरगोन, श्योपुर, शाजापुर और डिंडोरी की। कहीं डैम पूरी तरह से भर चुके हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो कई जगह सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। पानी हो चुका है, यानी कि रास्ते और हाईवे भी बंद हो गए हैं लगातार हो रही बारिश के बाद। तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इस वक्त बारिश का दौर चल रहा है। जो डैम है लगभग वो फुल हो चुके हैं और कई जगह तो डैम ओवरफ्लो भी हो रहे हैं। कई जगह डैम के गेट भी खोलने पड़े हैं ताकि हालात खराब ना हो। लेकिन जो निचले इलाके हैं, ऐसे में वहां की परेशानी और चिंताएं बढ़ गई हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैतूल, खंडवा, खरगोन में कैसे पूरी तरह से जो डैम है वो भर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश का भारी अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये बारिश का भारी अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबल, ग्वालियर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बैतूल, अनूपपुर, शहडोल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, दमोह, सागर के लिए भी अलर्ट है। साथ ही छतरपुर, टीकमगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश में। और बता दें आपको कि चंबल, ग्वालियर संभाग के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इसके अलावा बैतूल, अनूपपुर, शहडोल के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। और इसके अलावा जबलपुर, दमोह और सागर के लिए भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उधर शाजापुर में कल से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आज सुबह स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेनकोट और छातों के सहारे लोग इस बारिश से बचने की कोशिश करते नजर आए। ये तस्वीरें शाजापुर से हैं, जहां कल से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के कारण लोगों को खासी परेशानी भी हो रही है और आज सुबह स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को घरों से निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उनमें शाजापुर भी शामिल है। शाजापुर में भी कल से ही झमाझम बारिश चल रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूली बच्चे चाहे कामकाजी लोग इस बारिश के चलते उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिनके लिए निकलना मजबूरी थी, वो कुछ इस तरीके से संघर्ष करते हुए दिखे, क्योंकि रोजी रोटी का मामला है। जिन्हें काम पर निकलना था उन्हें ये बारिश नहीं रोक पाई। और आप देख सकते हैं लोग इस बारिश के दौरान भी मजबूरी में अपने घरों से निकले हैं और कामकाज के लिए जा रहे हैं। बारिश का जो मौसम एक्टिव बना हुआ है उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक ये बारिश ऐसी ही जारी रह सकती है। हालांकि फिलहाल शहर और आसपास के इलाकों में कहीं गंभीर जलभराव के हालात तो नहीं है, लेकिन इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बारिश के चलते शाजापुर में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। तो शाजापुर ही नहीं, खंडवा में भी तस्वीर बदली हुई है। लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नदियां। दरअसल उफान पर नर्मदा नदी भी आ गई। ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट इसके बाद खोले गए हैं। नर्मदा के घाट धीरे धीरे पूरी तरह से जलमग्न हो रहे हैं। निचली बस्तियों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो खंडवा की तस्वीरें भी आपको दिखा दें। दरअसल ये देखिए आप, नर्मदा में लगातार पानी की आवक के चलते ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट को खोलना पड़ा है। नर्मदा के घाट धीरे धीरे पूरी तरह से जलमग्न हो रहे हैं
निचली बस्तियों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। वहीं खरगोन के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश से देजला देवाड़ा बांध लबालब होकर ओवरफ्लो हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते करीब एक माह पहले ही बांध ओवरफ्लो हो चुका है। देजला देवाड़ा बांध भरने की खबर राहत भरी है, क्योंकि बांध से खरगोन शहर में जल सप्लाई के साथ 47 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए भी इससे पानी दिया जाता है। पिछले वर्ष 28 और 29 अगस्त की दरमियानी रात में बांध ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन इस वर्ष एक महीने पहले ही बांध लबालब हो गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें खरगोन से सामने आई हैं। खरगोन में जहां देजला देवाड़ा बांध पूरी तरह से भर चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। करीब एक महीने पहले ही ये स्थिति बन चुकी है। और अच्छी बात यह कि दरअसल खरगोन शहर के लिए इसी बांध से पानी की सप्लाई भी होती है। बांध भर जाने से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। दूसरी तरफ कृषि के लिए, खेती के लिए भी इसी बांध से पानी सप्लाई होता है। बैतूल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बैतूल में आफत की लगातार बारिश जारी है और इस बारिश के बाद सारनी और आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं तवा नदी के नादिया घाट पर बना अप्रोच रोड बहने से 36 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें बैतूल से सामने आई हैं। दरअसल लगातार बैतूल जिले में भी बारिश हो रही है और इसके चलते जो आसपास के कई इलाके हैं, निचले इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ खासी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तवा नदी के नादिया घाट पर बना अप्रोच रोड भी बह गया है और इसका असर करीब 36 गांव के लोगों पर पड़ा है। आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध छतरपुर के जटाशंकर धाम में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद जटाशंकर का नजारा हिल स्टेशन की तरह दिखाई देने लगा, जिसे देखकर मौजूद लोग काफी खुश नजर आए। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पहाड़ के मध्य में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित जटाशंकर धाम अपनी अलौकिक भौगोलिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है। बारिश के दौरान यहाँ अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो कि सैलानियों को हिल स्टेशन का आभास भी कराता है। ये जटाशंकर की तस्वीरें हैं और प्रसिद्ध छतरपुर के जटाशंकर धाम में शुक्रवार सुबह जमकर बारिश हुई और उसके बाद ये तस्वीरें बनी। बारिश के बाद जटाशंकर का नज़ारा हिल स्टेशन की तरह नज़र आने लगता है, दिखने लगता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद लोग भी काफ़ी खुश नजर आए। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पहाड़ के मध्य में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित जटाशंकर धाम अपनी अलौकिक भौगोलिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है। और खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। रायपुर में शनिवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक भुवन लाल चिंधलोरे की माने तो बस्तर संभाग में जमकर बारिश हो रही है। वहीं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बस्तर संभाग में अति भारी बारिश होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मानसून सक्रिय रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 7 जगहों पे भारी बारिश हुई, 4 जगहों पे अति भारी वर्षा हुई। सर्वाधिक वर्षा बस्तर में है 17 सेंटीमीटर। और आज जो सिस्टम है नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवात है, जो 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। इस कारण प्रदेश का जो बस्तर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग और कुछ बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। अति भारी वर्षा जो है बस्तर संभाग में ज़्यादा संभावना है अति भारी वर्षा।
अलर्ट है सर। अलर्ट भी बस्तर संभाग के लिए आज जारी किया और रायपुर से ये बड़ी खबर है, राजधानी में सुबह से लगातार बारिश हो रही, झमाझम बारिश हो रही। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहेगा, इसका अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर है, राजधानी रायपुर से राजधानी में सुबह से बारिश का दौर चल रहा है। और उधर बीजापुर से भी बड़ी खबर है, भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 163 बंद हो गया है, वहीं जगदलपुर और बीजापुर का रास्ता भी बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो बीजापुर की तस्वीरें भी देख लीजिए आप। बीजापुर में भी जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं और स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का न केवल सामना करना पड़ रहा है, बल्कि लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 163 भी बंद हो गया है। आवाजाही यहां पर ठप हो गई है। जगदलपुर और बीजापुर का रास्ता बंद हो गया और इससे आवाजाही प्रभावित हुई है। जनजीवन पर भी लगातार हो रही बारिश का असर पड़ा है। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, बीजापुर से ये तस्वीरें आई हैं सामने। जो छोटे नदी नाले हैं वो भी उफान पर आ गए हैं और कई जगह हाईवे भी बाधित हो गए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। एमपी के युवाओं को संदेश दिया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। वर्चुअल मोड में न्यूज 18 से उन्होंने बात की है। युवा महापंचायत की उपलब्धियां भी बताई हैं। कहा कि जल्द भोपाल आने का कार्यक्रम बनेगा उनका और प्रदेश के युवाओं से सार्थक चर्चा करूंगा। आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से वर्चुअली बात की। वर्चुअल मोड से उन्होंने न्यूज 18 से बात की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल में युवा पंचायत में शामिल होने आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन यहाँ वीडियो कॉल के जरिए यहाँ वो उन लोगों से संवाद कर रहे हैं जो उन्हें रिसीव करने यहाँ आए थे। सर, आप भोपाल आने वाले थे, सर कोई मैसेज युवा पंचायत के लिए? सर, युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती भी है और ये महापंचायत एक बहुत शानदार अवसर है युवाओं के बीच में उनकी उपलब्धियों को बताने का भी, चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने का भी। और मैं प्रयास करूंगा कि अभी वर्चुअल मोड से सभी युवाओं को संबोधित करूं और जल्द ही अगला प्रोग्राम बनाऊंगा ताकि न केवल काम के लिए बल्कि पूरा दिन भोपाल में रुककर युवाओं से मिलेंगे भी और उनके साथ भविष्य का प्लान भी करेंगे। आपका आभार। अच्छा, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो समर्थक उनको रिसीव करने आए थे, वो खास बातचीत इस वक्त अनुराग ठाकुर ने हमसे की है मोबाइल के जरिए। हालांकि वो जुड़े हुए हैं वर्चुअली और उन्होंने कहा है कि वो अगली बार जब आएंगे भोपाल तो फिर यहाँ के युवाओं से जरूर जो संवाद है वो करेंगे। आज उनका एक बड़ा कार्यक्रम युवा पंचायत में शामिल होने का था, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से वो यहाँ भोपाल नहीं आ पाए हैं। लेकिन न्यूज 18 के जरिए उन्होंने अपना जो मैसेज है वो युवाओं तक पहुंचाया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के कांवड़ियों के साथ बड़ा हादसा हो गया। हाथरस में डंपर ने कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया। हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक कांवड़िया ने आगरा में अस्पताल में दम तोड़ दिया। कांवड़िया हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल लेकर ग्वालियर आ रहे थे। सभी कांवड़िये ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यह हादसा हाथरस के सादाबाद बढ़ार चौराहे पर हुआ है। कलेक्टर ने सभी मृतक कांवड़ियों के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मृतक कांवड़ियों के नाम नरेश पुत्र रामनाथ उमर, रमेश पुत्र नत्था सिंह और रणवीर सिंह पुत्र अमर सिंह। इसके अलावा जबर सिंह, विकास और जबकि एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसकी मौत हुई है इस हादसे में। चढ़ा के चला गया है। हम लोग खाना खा रहे थे पीछे ढाबा पे, हमको पता नहीं कौन था। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में,
यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो 7 कांवड़िए चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म्ड कैजुअल्टी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही है। हाथरस में 6 कांवड़ियों की मौत के मामले में फरार चल रहे डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर की माने तो एक गाड़ी की ओवरटेकिंग की वजह से दुर्घटना हुई। राजस्थान की नंबर प्लेट वाली डंपर को भी जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। डंपर ठाकुर ट्रांसपोर्ट का बताया जा रहा है। मैं ठाकुर ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ। मैं ग्वालियर से लोड करके सिकंदरा खाली करे लौट रहा था। सादाबाद पीछे एक गाड़ी आई, ओवरटेक करके मेरे में टक्कर मारी। उसके बाद से मेरा ये हादसा हो गया मेरे पे। और जशपुर से बड़ी खबर है, दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। एक युवक और एक मासूम घायल भी हुआ है। इस हादसे में दोनों घायल पथलगांव अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पथलगांव के बिलाई टांगर की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां बताया जा रहा है कि दीवार गिरने के चलते एक हादसा हो गया और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। इसके अलावा एक युवक और एक मासूम इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। दोनों घायलों को पथलगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि जल्द से जल्द इनका उपचार हो सके, लेकिन हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई। पथलगांव के बिलाई टांगर ये घटना घटी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जशपुर का ये मामला है। हादसा पेश आया है जशपुर में। तस्वीरों में नजर आ रहा है जो घर है वो कच्चा नजर आ रहा है। संभव है कि इसी वजह से यह हादसा पेश आया हो। एक महिला की मौत हुई है जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और दोनों घायलों को पथलगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथलगांव के बिलाई टांगर में हादसा पेश आया है। और एक और बड़ी खबर जशपुर से, जहां भूमि विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले, कुल्हाड़ी भी चली। 6 से अधिक लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंडरापाट चौकी के बहुरा की ये घटना है। ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां भूमि विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले, कुल्हाड़ी भी चली है और 6 से अधिक लोग घायल भी हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है इस संघर्ष के बाद। और पंडरापाट चौकी के बहुरा की ये घटना बताई जा रही है। जशपुर का मामला है और इस पूरे संघर्ष के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। खबर धमतरी से है। धमतरी में गंगरेल बांध के गेट फिर से खोले गए हैं। बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद फिर से पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 14 में से 4 गेट खोल दिए गए हैं जिनसे पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में 6000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसके बाद करीब 3000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है। ये पानी महानदी के साथ साथ सिंचाई के लिए नहरों में भी छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, धमतरी का ये गंगरेल बांध जिसके गेट एक बार फिर से खोले गए हैं। बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद फिर से पानी महानदी में अब छोड़ा जा रहा है। और अब रुक करते हैं यूथ पंचायत